नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती से संबंधित देखो कुछ ऐसी जानकारी होती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एकदम ऊर्जा देने वाली होती है। तो ये जानकारी जो मैं आपको दूंगा एक आपको बूस्ट देने वाली होगी। तो साथियों, जो लेखपाल परीक्षा परिणाम है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका परीक्षा परिणाम मार्च में आने की पूरी संभावना है और मार्च में आ ही जाएगा, क्योंकि अब ये ज़्यादा खिंचने की उम्मीद इसकी नहीं है। दूसरी चीज़ साथियों, मैंने बताया था एक वीडियो बना के कि यूपीएसआई की जो ट्रेनिंग है, अब लेटर भी जारी कर दिया गया है। जो साथियों होंगे उनको मालूम भी होगा, यूपीएसआई की जो ट्रेनिंग है 13 मार्च से हो रही है। उनके सब लेटर वगैरह जारी कर दिए गए हैं कि किस किस का कहाँ शेड्यूल है, सब कुछ जारी कर दिया गया है। दूसरा, अब साथियों आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो, रिलेवेंट चीज़ है, मैं आपको वहीं लेके आऊँगा। ठीक है साथियों, देखो अब और क्या है, आपको मालूम है जो एनटीपीसी है रेलवे में विभाग में जो भर्तियां कराता है वो लगभग 35,000 पोस्ट थी। उसमें लगभग पोस्टों पे सबका डीबी और मेडिकल पूरा हो चुका है। अब वो पोस्ट लगभग फिल हो चुकी हैं। कुछ पोस्ट बची हुई हैं लेवल 2 और 3 की, वो भी फिल हो जाएंगी। तीसरी बात, अभी 2 दिन पहले एसएससी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अब देखो, अगर इनमें सब में सबसे ज़्यादा तो यूपीएसआई में, अगर मैं यूपीएसआई में मानूँ तो सबसे ज़्यादा जो यूपीएसआई है उसमें लगभग कितने भी मैंने पहले ही बताया था, लगभग 1 से 2,000 अभ्यर्थी इसमें ऐसे हो सकते हैं जो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में कॉमन थे। और ये जो भर्ती है, जैसे एनटीपीसी चल रहा है, जो यूपी के साथी होंगे या फिर एमटीएस चल रहा है जो यूपी के होंगे, उन्होंने अवश्य ही मतलब ये जो परीक्षा में रहता है या कंपटीशन में रहता है वो सब कंपटीशन देता है। तो आपको मालूम है कि अच्छी खासी कट ऑफ गई है एमटीएस की, तो इसमें भी थोड़ा सा अच्छा खासा लाया होगा वो व्यक्ति। तो मैं मानता हूँ सारे के सारे मिला के इसमें ज़्यादा नहीं, मैं इसमें यूपीएसआई में 2,000 मान लेता हूँ और एमटीएस एनटीपीसी में मैं मानता हूँ सिर्फ 1,000 साथी होंगे जो आपका लेखपाल परीक्षा दी होगी। तो उसकी वजह से इस भर्ती पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है साथियों, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैंने आप पहले ही बताता रहा हूँ मैं आपको कि लगभग 2,500 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आयोग के पास लिस्ट है, एसटीएफ ने सौंपी है और जो संदिग्ध हैं, और इनकी धरपकड़ 100% होनी है डीबी के समय में। ठीक है साथियों, तो लगभग 3 से 4,000 मतलब ऐसे साथी हैं 4,000 के समथिंग आपके कंपटीशन में नहीं है, और यही सबसे ज़्यादा कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अब देखो, जो कट ऑफ है वो सबसे आप बहुत हाई नंबर लाओगे तो आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, एवरेज वाले का नंबर आता है। ठीक है, तो इसमें जो ये चीज़ है, अब ये चीज़ हो रही है और ये जो फाइनल हो रही है वैकेंसियाँ, जैसे एमटीएस का हो गया फाइनल हो गया एकदम से, कोई मतलब नहीं रहा। अब ये वैकेंसी जो फाइनल हो रही है इसकी आपकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और यूपीएसआई से तो निश्चित तौर पर अगर जितने भी कट ऑफ जाती उससे 1 नंबर तो कम से कम जानी है ये। ठीक है साथियों, तो आपका जो कट ऑफ पर प्रभाव है वो बिल्कुल 100% पड़ने वाला है, क्योंकि यूपीएसआई वाले साथी मेरे ही जानकारी के एक दो तो तीन साथी मेरी जानकारी के बैठे थे जो अब डीबी नहीं कराएंगे। क्यों कराएंगे डीबी भाई, सीधी बात है, जिसे एसआई मिला होगा वो डीबी क्यों कराएगा लेखपाल का, इतनी बड़ी पोस्ट थोड़े ना लेखपाल की, सिर्फ हुआ है लेखपाल का तो बस मतलब रुतबा फालतू का। लेकिन यूपीएसआई में जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता, तो यूपीएसआई वाले साथी हैं वो इसमें डीबी कराएंगे नहीं। ठीक है, और जो एमटीएस है और एनटीपीसी वाले वो भी डीबी नहीं कराएंगे। हाँ, ग्रुप डी वाला जो साथी है वो इसमें डीबी करा सकता है, क्योंकि ग्रुप डी की पोस्ट इतनी अच्छी नहीं होती, तो ग्रुप डी वाला तो करा सकता है। लेकिन एनटीपीसी और एमटीएस के साथी लेखपाल भर्ती में अब डीबी नहीं कराएंगे। ठीक है साथियों, और मैं आपको एक बार कट ऑफ और बता देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे, जैसे मैं पहले बताता हूं वही कट ऑफ बताऊंगा, सेम कट ऑफ का कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना है, इसमें 1 नंबर का कट ऑफ में अंतर आ सकता है। देखो साथियों, जैसे मैंने पहले बताया था कट ऑफ, मैंने बताया था यूआर का 78.5, अब मैं आपको कट ऑफ यही बस रख रहा हूँ, 78 तक ही कट ऑफ जा सकता है। ओबीसी का कट ऑफ 1 नंबर और कम हो सकता है। रीजन क्या है, जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है अमूमन ये देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस के थोड़ा सा ओबीसी के थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो ये हो सकता है कि ये बीच में भी रह सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ओबीसी का जो कट ऑफ है 76 और ईडब्ल्यूएस का 75, फीमेल का जो कट ऑफ जा सकता है 73 से 74 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरा, एससी का अगर ये इतना 78 जाता है जनरल का कट ऑफ, साथियों एक दोबारा सुनना मेरी बात, ये बहुत ज़्यादा हाई बता रहा हूँ मैं इसको, इससे नीचे रहेगा कट ऑफ। तो अगर ये एससी जनरल का 78 होता है तो एससी का 72 फाइनल हो जाएगा कट ऑफ, एसटी का 67 फाइनल हो जाएगा कट ऑफ, एक्स सर्विसमैन का 57 से 58 फाइनल हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि पीएच का कट ऑफ करना, जो प्रेडिक्शन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पीएच का कट ऑफ प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है, इसमें बहुत सारी तो कैटेगरी होती हैं और ये अलग अलग कट ऑफ डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसमें मैं 60 प्लस मान के चल रहा हूँ, 61, 2, 3, बस इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इनके बराबर चला जाएगा, मतलब जनरल के और ओबीसी के नहीं। ये 61, 62, 63 इतना जा सकता है, लेकिन इसका प्रेडिक्शन करना बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर है, इसमें नहीं किया जा सकता। तो मैं ये जो बता रहा हूँ कट ऑफ, मैंने 78.5 बताया था, अब 78 बता रहा हूँ, क्योंकि ये डिसाइड होगा, क्योंकि ये बहुत सारी भर्तियाँ फिलअप हो रही हैं और ये रिजल्ट आ रहे हैं। इससे आपके कट ऑफ पर 100% डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो डिक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि यही कट ऑफ लगभग रहेगी, इससे नीचे ही जाएगा साथियों। दोबारा सुन लो, इससे नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। जो साथी कह रहे हैं कि 80 प्लस चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता, इससे नीचे ही जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ हाईएस्ट रेंज, इससे ऊपर नहीं जा सकता। कोई कहे कि हाँ इसमें 5 नंबर और जोड़ दो, 85 जाएगा, 86 जाएगा, ये व्यर्थ की बात है, इतना कट ऑफ नहीं जाता है। हमने अभी देखा था यूपीएसआई में, जबकि यूपीएसआई के अंदर क्या नहीं था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बावजूद भी जो उसका 80% टच नहीं कर पाया यूआर का। तो आप इस बात को अंदाजा लगाओ। और इसमें जो तुम्हारी लेखपाल भर्ती थी, उसमें आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, इसलिए कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा, इतना सोच रहे हो। क्योंकि लगभग वैकेंसी जो अगर देखोगे आप, तो यूपीएसआई की और तुम्हारी लेखपाल की लगभग बराबर है, क्योंकि उसमें 9000 प्लस वैकेंसी थी, लेकिन भरी एक 1700 करीब वैकेंसी खाली रह गई हैं, लेकिन इतनी भरी गई हैं। तो आप अंदाजा लगाओ, इससे तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी फर्क पड़ेगा। तो ये बहुत हाईएस्ट रेंज है, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। इसी रेंज में हो आप ना, तो 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ये बार बार कमेंट में मत पूछा करो साथियों मेरे इतने नंबर तो हो जाएगा। साथियों इतने अगर नंबर हैं आपके, तो 100% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन बस आप 20 तारीख को तैयार रहो प्रोटेस्ट के लिए। 20 तारीख को, क्योंकि कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी रिजल्ट आप ये आयोग जल्दी देगा और सरकार के कानों में कुछ सुनाई देगा, कि तभी सरकार इसको ऑर्डर देगी कि भैया अब रिजल्ट दिया जाए, ठीक है साथियों। तो 20 तारीख को सभी को आमंत्रित हो, आप सभी लोग 20 तारीख को जरूर से जरूर धरना स्थल पर पहुंचें और अच्छे से अच्छा प्रोटेस्ट, अच्छी संख्या में लोग जुटें और अपने साथियों को भी लेकर आएँ, ठीक है साथियों। धन्यवाद।